हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सर पब्लिक डिमांड की वजह से आप हमेशा एक अलग टॉपिक लेके आते हो, एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये सारे सवाल रिपीटेडली आपको पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर ये सारे सवाल आते हैं। सर, हम भी जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट्स में भी ये बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये शॉर्टलिस्ट करके आप ये टॉपिक हमेशा पब्लिक डिमांड की वजह से सिलेक्ट करते हो। तो आज का हमारा ऐसा ही एक अनोखा और बहुत ही अहम टॉपिक है, जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन, इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन ये क्या होता है सर? प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। इसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन एंड नोन पार्टनर, उसके साथ ही हमें ये आजमाना है फोरस्किन। लगता है फोरस्किन छोटी स्किन है, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है। डिलीवरी होने के बाद जब मेल चाइल्ड, बच्चा पैदा होता है, तो उसके लिंग के सामने जो स्किन दिखती है, जो क्लोज रहती है, या अडल्ट में भी जो आप देखते हो कि आगे पीछे जाने वाली जो स्किन है, उसे प्रीप्यूस कहते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में उसे फोरस्किन भी कहते हैं। तो नेचर ने फोरस्किन क्यों बनाई, ये फोरस्किन का कुछ फ़ायदा होता है क्या, कुछ एडवांटेज है क्या, तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज देखने वाले हैं। डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं सर प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन के बारे में। तो सर, फोरस्किन की विशेषता क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, करेक्ट। स्पेशली विशेषता क्या है? म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, यानी हमारा माउथ हो गया, हमारा एनल पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता है, स्किन का भाग ऊपर से दिखता है, और जब हम प्रीप्यूस पीछे करेंगे तो उस वक्त म्यूकोजा, यानी जो डेलिकेट पार्ट रहता है, जो हमारे ग्लांस को या गोलाकार भाग को कवर करता है, तो यहाँ पे स्किन वाला भी पार्ट आ गया, म्यूकोजा वाला भी पार्ट आ गया, और उसके अंदर बहुत सेंसिटिव जैसे नर्व सप्लाई रहता है, और उसके भी बहुत विशेष कैरेक्टर है। क्या है, हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, पर एक दर्शक का कॉल आया कि हम ले सकते हैं? श्योर, ले लो। हमारे साथ जुड़ गए तन्मय जी सोलापुर से। सर, फोन लेते हैं। तन्मय जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी तन्मय जी, बोलिए। सर, मास्टरबेशन से फोरस्किन को कुछ डैमेज हो सकता है क्या? यस, एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों में ये स्किन ओपन नहीं रहती, वहाँ पे उसका पिन होल में अटैच रहता है, या पार्शियल ओपनिंग रहता है, और जब इरेक्ट पेनिस होता है तो उसका डायलेटेशन होने के बाद मास्टरबेशन करते वक्त कुछ लोग उसे पीछे लेके आगे लेते नहीं हैं, या बहुत बार फोर्सफुली पीछे खींचोगे तो वहाँ पे क्रैक होके ब्लीडिंग हो जाता है, और वैसे ही पीछे उसे रखोगे तो पैराफाइमेसिस हो जाता है। ये सब डिटेल हम देखने वाले हैं, लेकिन एक ही कहना है, ओवर मास्टरबेशन होगा तो उससे आपको कमजोरी आएगी, शीघ्र पतन भी होगा। वो कैसे होता है क्या नहीं, देखेंगे और डिस्कशन में। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं फोरस्किन के बारे में। तो सर, एक बच्चों से रिलेटेड सवाल करते हैं। बच्चों में सर फोरस्किन कब पीछे जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली
देखो, जब डेवलपमेंट होती है, डिलीवरी होने के बाद टोटल ग्लांस कवर रहता है। इवन डिलीवरी होने के बाद भी बच्चों में स्पेशली उसका इनर पार्ट सेपरेट नहीं रहता है उसके ग्लांस से। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगी, कम से कम 1 या 2 महीने तक वो अंदर से धीरे धीरे सेपरेट होते रहता है। तो एक ही कहूँगा, 1-2 महीने तक उसे क्लोज है इसलिए पीछे डालने के पीछे नहीं लगना है, क्योंकि वो डैमेज करेगा उसके म्यूकोजा को, डैमेज करेगा उसके ग्लांस को। तो स्पेशली 1, 2 या 3 महीने तक आपको राह देखनी है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे यूरिन करते बलून आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, ऐसे केसेस में समझो पिन होल मियाटस होगा तो उसे डायलिटेशन करना, या ज़रूरत पड़े तो पार्शियल सर्कमसिजन करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आपने फोरस्किन की विशेषता के बारे Sure. में तो बता दिया। Yeah. थोड़ा फोरस्किन के क्या क्या फायदे होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। डेफिनेटली अभी हम ये फायदे बताएंगे। जब बच्चा पेट में रहता है तो उस वक्त भी उसका जो ग्लांस है वो डेलिकेट है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। समझो डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा डायपर पहनता है तो उसके वक्त यूरिन करने की वजह से, फीसेस होने की वजह से वहाँ पे अमोनिया बनता है और वो डैमेज कर सकता है आपके ग्लांस को या पेनिस को। तो ये फोरस्किन क्या करती है, ऐसे इरिटेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे अंदर जाने नहीं देती या उसे कोई डैमेज नहीं होने देती। और अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में समझो ये स्किन है, जो सामने वाला गोलाकार भाग है, ग्लांस बोलते हैं, उसे प्रोटेक्शन देती है। डाइट कपड़ों से उसका रबिंग नहीं होता है और रबिंग होके वो ब्लड नहीं होता है और उसका सेंसेशन हमेशा के लिए मेंटेन रखते हैं। और वो कैसे काम में आता है सेक्स करने में, देखेंगे। और सर फोरस्किन के बारे में और भी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, पर एक और दर्शक का कॉल है, जानवी जी हमारे साथ जुड़ गई वरली से, क्या हम ले सकते हैं वो श्योर phone? श्योर Yes. या जानवी जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। जी बोलिए। नमस्ते, बोलो। सर फीमेल में भी फोरस्किन होती है क्या, और उसका क्या रोल होता है, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। ये तो सेपरेट टॉपिक में लेने वाला Yes, हूँ। sir. क्यूरियोसिटी है उनको, भाई फीमेल में भी रहती है कि भाई मेल और फीमेल जेनेटल जब डेवलप होते रहे कुछ ड्यूरेशन तक वो सेपरेशन होने तक सेम रहता है। वहीं पे क्लाइटोरिस यानी जो गोलाकार भाग रहता है मेल का लॉन्ग, वो छोटा हो जाता है, जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। और वो क्लाइटोरिस के ऊपर एक टोटल कवरिंग आ जाता है, लेबिया माइनोरा जो है उसे हम प्रिप्यूस के बजाय क्लाइटोरल हुड कहते हैं। तो जो मेल में पार्ट है प्रिप्यूस, इनके अंदर रहता है क्लाइटोरल हुड। और वो किस लिए बनता है, ये जो सेंसिटिव पार्ट रहता है उनके क्लाइटोरिस का, उसे कवर करने के लिए, उसे कोई डैमेज या इंजरी ना हो और उसका सेंसेशन इंटैक्ट रखने के लिए। और जब वहाँ पे इरेक्शन होता है वहाँ पे क्लाइटोरिस का, तो उसकी जो स्लाइडिंग मूवमेंट रहती है उसे उन्हें ऑर्गेजम होने में और एक्साइटेशन में वो बहुत काम में आता है। सेपरेटली एक क्लाइटोरल हुड हम अलग टॉपिक देखने वाले हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं फोरस्किन के बारे में, तो सर फोरस्किन और शीघ्रपतन का क्या रोल होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आता है कि भाई वो स्किन पूरी रिमूव करनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, नेचर ने स्किन क्यों दी है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। जब ये फोरस्किन पीछे जाती है इरेक्शन होने के बाद, तो स्किन क्रम्पल होके वहाँ पे उसकी रिंग बनती है। और जब ये मूवमेंट होती रहती है उस वक्त भी उसे वो एक्साइटेशन सेंसेशन जाता है वो नर्व एंडिंग की वजह से। और जब पेनिस फुल टाइट हो जाता है उस वक्त ये जो रिंग फॉर्म होती है, जो प्रीप्यूस पीछे रोल हुआ है, तो वो उसे शीघ्र पतन होने से रोकता है। यानी डेफिनेटली समझो स्किन और प्रीप्यूस रहेगा तो उसका स्टेमिना, उसका ड्यूरेशन और डेफिनेटली शीघ्र पतन रोकने में ये बहुत अच्छा काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे ही आपने बताया कि फोरस्किन और शीघ्रपतन का क्या संबंध होता है, उसके बारे में अभी आपने बताया। सर फोरस्किन और कमजोरी का क्या संबंध होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। ये देखो, कमजोरी का क्या रिलेशन है। ये फोरस्किन जब हम मास्टरबेशन कोई कर रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो आगे पीछे उसकी ग्लांस के ऊपर जो मूवमेंट होती है वो एक्साइटिंग मूवमेंट रहती है कि वहाँ पे नर्व एंडिंग है। तो डेफिनेटली जिसको ये फोरस्किन इंटैक्ट है, हाइजीनिक है, तो उसे स्टिमुलेट करने में काम लाएगी। और ये फोरस्किन समझो पीछे है, नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा, ये ग्लांस ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे पेनिट्रेशन में पेन हो जाएगा, वहाँ पे कोई वेटनेस, क्योंकि फोरस्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जो ग्लांस को वेट करते रहते हैं। इसलिए उसका जो थिकनिंग है या थिकनेस है, वो जो डेलिकेटनेस है, ये फोरस्किन मेंटेन करता है। तो एक ही कहूँगा, इंटैक्ट फोरस्किन हो और हाइजेनिक हो, तो ऐसे केस में ये कमजोरी कम करने में बहुत हेल्पफुल आता है। तो एक ही कहूँगा, ये फोरस्किन जितना हो सके उतना बचाने का ट्राई करे। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से निकालना है तो उसे पार्सल सर्कमसिजन करना है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स,
इसे इंटैक्ट रखिए, आपका सेक्सुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग करे, एंजॉय करे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।